हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस अभी मैं मंदिर से आ रही हूँ और आज तो फास्ट है, मंडे का है। आप लोग बताइएगा, आप लोगों में से कितने लोगों का मंडे का फास्ट है सावन में। विश्वास और आस्था जहाँ होती है ना गाइस, वो ज़रूर पूरा होता है। तो मैं मतलब सावन आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आई एम श्योर सभी को बहुत अच्छा लगता होगा सजना संवरना व्रत के दिन। आज देखिए मैंने ये साड़ी कॉटन की पहनी क्योंकि आज बहुत तेज़ धूप है, तो मैं साड़ी पहन के गई थी और मैं सोची कॉटन की साड़ी सही रहती है, कंफर्टेबल रहती है, आप कैरी कर सकते हो थोड़ी देर तक। अपने लिए मैंने साबूदाने की खीर बनाई है, बाकी लोगों के लिए दाल चढ़ा दी है, चने की तड़के वाली चने की दाल बना दीजिए ना, तो मतलब और कुछ बनाने का मतलब ज़रूरत नहीं होती है। तो वही करते हैं और चलिए थोड़ी देर में आप लोगों से मिलते हैं। तो गई शाम को हम लोग चले गए थे कहीं काम से बाहर, किच्छा चले आए थे, कुछ काम था मेरे हस्बैंड को। तो मैं बोली मैं भी चलती हूँ क्योंकि मुझे ना कुछ रैक्स वगैरह ख़रीदनी थी, क्योंकि यहाँ पे इस वाले घर में ना स्टोरेज का मतलब जो है रैक्स वगैरह ओपन शेल्फ वगैरह नहीं है। तो उसके लिए मुझे ख़रीदना था, तो मैं सोची कि मैं भी चलती हूँ क्योंकि वहाँ पे की मार्केट अच्छी है और मतलब थोड़ा रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाता है। तो इसीलिए वहाँ जाना बहुत दूर है हमारे घर से और बार बार जाना हो नहीं पाता है, और अब तो इस नए वाले घर से ना काफ़ी दूर पड़ता है। तो इसीलिए मैं बोली कि जब जा ही रहे हैं तो मैं भी साथ में चली जाती हूँ। और बच्चे घर ही पे हैं और आने आने में ना गाइस बहुत देर हो गया था, क्योंकि वहाँ से एक दो जगह और हम लोग चले गए थे, तो फिर खाना बनाना था। तो इस टाइम फिर मैं अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। बस मैं सोची ना कि सब्जी बना रही हूँ, लेकिन आज ना परवल बीन्स और आलू की मैं सब्जी बना रही थी। और जब भी मैं परवल की सब्जी बनाती हूँ ना, तो उसमें सोया बड़ी जो है वो डाल देती हूँ, जिसको न्यूट्रीनिगेट या न्यूट्रेला चंक्स भी बोलते हैं, न्यूट्रेला चंक्स होते हैं वो भी बोलते हैं, तो सोया बड़ी भी उसको बोलते हैं। तो वो बहुत अच्छा होता है और अच्छा गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। मेरे बच्चों को काफ़ी पसंद है, सबको नहीं पसंद है, बड़े वाले बेटे श्रवण को पसंद है और मुझे पसंद है। और तो इसीलिए मैं जब भी परवल बनाती हूँ तो उसमें डाल देती हूँ और टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। और इस तरह से ना बच्चों को थोड़ा प्रोटीन वाली चीज़ें देनी चाहिए, क्योंकि ये खेलने कूदने ग्रोइंग एज है, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है और ये सब डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और गाइस आज ना खेलने गया था कान्हा, तो अपना चश्मा भी खोआ दिया है पार्क में, कहीं स्लाइड पे कि कहाँ रख दिया था, और फिर साइकिलिंग के लिए वो लोग निकल गए और फिर पता नहीं कहाँ मिसप्लेस हो गया कि मिस हो गया। फिर हम लोग जाके ढूंढे भी थे काफ़ी देर तक, लेकिन रात में नहीं मिला था, टॉर्च में कहाँ मिलता है। फिर मैं सुबह भी कोशिश करूँगी कि सुबह भी जाऊँ, कल तो हरेला की छुट्टी है, तो इसीलिए मैं सोची थी कि चलो सुबह चलेंगे, नहीं तो अगर स्कूल होता तो नहीं जा पाते। और कान्हा को ना जैसे चश्मे की आदत हो गई है, तो फिर उसका सर दुखने लगता है बिना चश्मे के। तो इसीलिए अब देखते हैं कल बनवाते हैं क्या, लेकिन ये ना कई बार अपने चश्मे मिस खोवा देता है या तोड़ देता है बहुत ज़्यादा। और बच्चे तो ऐसे करते ही हैं, क्योंकि मुझे याद है जब हम लोग स्कूल में थे ना, तो कई जिन बच्चों को चश्मा लगा था उनका आए दिन टूटता रहता था। तो वही मुझे लगता है कि बच्चे बाई मिस्टेक कर देते हैं, बड़े होके तो सब लोग ज़िम्मेदार बन जाते हैं। लेकिन ना मैं सोच रही हूँ कि इस बार इसको एक दिन दो दिन बाद मैं चश्मा बनवाऊँ, क्योंकि जब कोई चीज़ आसानी से मिल जाती है ना तो उसकी कद्र नहीं होती है। और बोलते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, मतलब जब जो चीज़ की आपको कमी महसूस होगी ना, तो आप कुछ ना कुछ उसके लिए प्रयत्न करेंगे। और जब इजीली कोई चीज़ मिल जाती है ना, तो हमें उसकी वैल्यू नहीं, उसकी कद्र नहीं होती है। क्योंकि गाइस बच्चों को ना हर परिस्थिति के लिए तैयार करना हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। और ज़रूरी नहीं है कि बच्चे एक बार मुंह खोलें और हम उन्हें प्रोवाइड कर दें। ऐसा इसलिए नहीं है कि जैसे आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कई बार हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उनको उनकी अहमियत दिखाने के लिए ना बच्चों को ज़रूरी है कि वो थोड़ा समझें उसकी कद्र। क्योंकि कई बार हम देख रहे हैं ना कि वो 3-4 उसके चश्मे टूट जाते
हैं, कभी खो जाते हैं। तो थोड़ा सा ये केयरलेसनेस जो है ना उनकी ख़त्म करने के लिए मैं सोची हूँ, इस बार डिसाइड की हूँ कि एक दिन के बाद ही मैं बनवाऊँगी चश्मा, तब उनको उसकी कद्र ज़्यादा पता चलेगी। क्योंकि ओरली आप कितना भी बच्चों को लेसन दीजिए, समझाइए ना, वो बात समझते नहीं जब तक कि उनको प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं मिलती है या फिर खुद वो चीज़ सीख नहीं लेते हैं। तो इस तरह से तो आज बिना चश्मे के गए थे ना, तो उनको समझ में आया कि हाँ, चश्मा पहन के गए थे लेकिन वो पुराना चश्मा है तो उससे थोड़ा ब्लर भी दिख रहा था और पावर भी उसमें कम है, तो इनको नहीं सही दिख रहा था। तो इनको इसकी अहमियत पता चली है। तो आई होप कि अब जो भी मतलब चश्मा बनवाऊंगी तो इनको थोड़ी कद्र होगी। बस चश्मे की ही नहीं गाइस, किसी सामान की भी कद्र करना बहुत ज़रूरी है। अगर आसानी से भी आपको मिल जा रहा है ना, तो उसकी थोड़ी सी मतलब कद्र करनी चाहिए कि इसके बिना कई लोगों को, जब भी आपको कोई चीज़ मिल जाती है ना, तो हमेशा अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए जिनको वो चीज़ भी नहीं मिल पा रही है, तब हम उसकी वैल्यू अच्छे से कर पाएंगे। सभी पेरेंट्स को ना इतना ईज़िली बच्चों को नहीं हर चीज़ देना चाहिए और बच्चों की लाइफ को इतना आसान नहीं बनाना चाहिए। कुछ वो भी एफ़र्ट्स करें, चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी चीज़ लेने के लिए उनको आप टारगेट फ़िक्स करिए कि नहीं ये चीज़ करोगे तभी तुमको ये मिलेगा। तो उनको भी लगेगा ना कि हाँ मुझे ये करना है। जैसे मैं भी कई बार गोल सेट करती हूँ कि जिसका कमरा सबसे अच्छा साफ़ रहेगा, जिसका मतलब वार्डरोब सबसे अच्छा क्लीन रहेगा, जिसकी बुक्स प्रॉपरली मतलब अरेंज्ड रहेंगी, शूज़ वगैरह जो सबसे अच्छे से रखेगा उसको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। तो इस टाइप से करके ना हम बच्चों का हौसला भी बढ़ाते हैं और उनके अंदर ना गुड हैबिट्स को इनकलकेट भी करते हैं। गाइज़ मुझे लगता है ना कि आजकल हम पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो गए हैं कि बच्चे हर चीज़ में अव्वल हों, इसलिए कई बार ना पेरेंट्स बच्चों की मदद करने लगते हैं। लेकिन इस तरह से ना हम मदद करते रहेंगे तो वो खुद एफ़र्ट्स नहीं डालेंगे। तो मैं क्या करती हूँ ना, कोई प्रोजेक्ट भी मिला है, कुछ भी मिला है, तो आप खुद से करो। हाँ, मैं देखने के लिए, गाइडलाइन देने के लिए हूँ, और ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ तुम गूगल से ही पूछो। ऐसे खुद से अपना दिमाग लगाओ और उसमें सोचो, अपनी थिंकिंग थोड़ी डेवलप करो। तो कई बार ना जैसे कोई स्पेलिंग्स भी है तो मैं नहीं गूगल वगैरह या मोबाइल वगैरह का यूज़ करने देती हूँ, क्योंकि हम लोग भी नहीं यूज़ किए हैं। मैं डिक्शनरी वगैरह रखी हूँ तो मैं खुद बोलती हूँ कि डिक्शनरी से आप कंसल्ट करो, जिससे ना कि उनको भी लगेगा हाँ डिक्शनरी कैसे देखते हैं। और बहुत ईजिली आजकल एक बार मोबाइल में बस स्पीकर पे बोलिए और आंसर्स आ जाते हैं। तो इतना भी आसान नहीं होना चाहिए कि आपकी एक बोली पे सारे आंसर मिल जाएं, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाए। तो ये इस तरह से नहीं आसान, तो आप कुछ एफ़र्ट्स ही नहीं करोगे। और मैं देख भी रही हूँ कि बच्चे आजकल एफ़र्ट करना बहुत कम कर दिए हैं, जैसे बाहर खेलना भी कम कर दिए हैं, हर चीज़ के लिए मोबाइल पे डिपेंड हो गए हैं। और इस तरह से कई बार बहुत सारी घटनाएं भी होती हैं कि गूगल मैप की वजह से ये हादसा हो गया। ज़रूरी नहीं कि गूगल मैप हर चीज़ का ज्ञाता हो, हर रूट उसको पता हो, या गूगल गुरु को हर चीज़ नॉलेज हो, हर क्वेश्चन का आंसर वो सही ही बताए। इसलिए हमें अपने से एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए, अपनी चीज़ें खुद से सीखनी चाहिए, तो वो हमें ज़िंदगी भर लेसन्स याद रहते हैं। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।